और इधर धनबाद में भी डीएमएफटी घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। कोयलांचल में भी डीएमएफटी फंड के बड़े घोटाले की खबर है और ARIHA ट्रेडिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों का काम किया। बोकारो डीएमएफटी घोटाले से जुड़े हैं ARIHA ट्रेडिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के तार। बोकारो में 16 से 17 करोड़ के घोटाले का आरोप है। बोकारो में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्राथमिक विद्यालयों के अपग्रेड और डेवलपमेंट के लिए 9 टेंडर मिले थे। धनबाद में भी इस कंपनी ने किया है लगभग 74 करोड़ का काम, उनमें से कई काम अब तक नहीं हुए। सूत्रों के हवाले से बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं CAG की रिपोर्ट में भी डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। सैम्सकारा के साथ मिलकर ARIHA ने बोकारो में टैब लैब का भी काम किया है। धनबाद में भी दोनों कंपनियों के गड़बड़ झाले की खबर है। धनबाद में भी कई कंपनियों ने करोड़ों की हेराफेरी की है। बोकारो के बाद धनबाद, चतरा और चाईबासा पर भी एजेंसियों की पैनी नजर है। और इधर बाबूलाल मरांडी ने कोयला मंत्रालय से धनबाद में गड़बड़ी की शिकायत की। कोयला मंत्रालय कमेटी बनाकर जल्द करवा सकती है धनबाद में डीएमएफटी घोटाले की जांच। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। बोकारो देखिए पूजा, लगातार हमने बोकारो की खबरें दिखाई हैं। बोकारो में किस तरीके से डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की खबरें निकलकर सामने आई। दूसरी तरफ धनबाद में भी यही कहानी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि धनबाद में भी डीएमएफटी घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जरूर बोकारो की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोकारो में भी डीएमएफटी घोटाले के मामले जो हैं वो सामने आए थे और उसमें लगभग 500 करोड़ का पूरा मामला यहां पर निकल कर आया था, जिसमें बताया गया था कि जो कंपनी है और उसके द्वारा यहां पर बोकारो में प्राथमिक विद्यालय और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र में काम किया गया था। और उसमें जो है वो ऐसी चीजों पर काम किया गया था जहां पर जो पूरा जो बिल्डिंग था वो पूरी तरीके से दुरुस्त था। उसके बाद भी डीएमएफटी फंड से वहां पर काम निकाले गए थे और 2 करोड़ के जो लागत है वो वहां पर काम किया गया था। तो यहाँ पर एक मामला बोकारो में भी सामने आया था। उसके बाद अगर धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद में भी इसी तरीके का एक मामला जो है वो सामने आया। जो कंपनी ने बोकारो में काम किया था वही कंपनी जो है वो धनबाद में भी काम कर रही है। लगभग 74 करोड़ रुपए की जो पूरी टेंडर था उसको लेकर के यहाँ पर वो काम करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम लोग धनबाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर धनबाद में जो कंपनी है वो यहाँ पर फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही है, जिसके ऊपर पहले ही डीएमएफटी फंड घोटाले का मामला जो है आरोप जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस मामले को उजागर भी किया था। पिछले दिनों इस पूरे मामले को लेकर के उनका बयान भी आया था और उन्होंने इस बात को जरूर रखा था कि यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के वो यहाँ पर कोयला जो पूरा मंत्रालय है वहां पर शिकायत उनके द्वारा दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही लगातार जो एजेंसियां हैं उनकी पैनी नजर जो है वो धनबाद के साथ साथ यहाँ पर अब चाईबासा और चतरा पर भी बनी हुई है कि आखिर वहां पर किस तरीके से डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहां पर उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। इन सारी चीजों पर अभी फिलहाल पैनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं और कोयला मंत्रालय भी जो है बहुत जल्द यहाँ पर एक कमेटी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच जो है वो यहाँ पर करा सकती है। अंकिता, चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिएगा पूजा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि डीएमएफटी फंड घोटाले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि धनबाद में भी डीएमएफटी फंड से घोटाले हुए हैं। ARIHA ट्रेडिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे भी करोड़ों का काम किया है और इस कंपनी का भी तार बोकारो डीएमएफटी फंड घोटाले से जुड़ा हुआ है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।